नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, एचएम भर्ती जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसकी जो हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक भर्ती थी 2021, उसका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी से कुछ ही मिनट पहले ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और आपको पता है इसमें 83 टोटल पोस्ट थी, यानी कि 83 पद थे। और अभी जो टोटल अभ्यर्थी पास किए गए हैं वो हैं 193। और फिलहाल दोस्तों, ये जो रोल नंबर की जो पूरी सूची आप देख रहे हो ये 193 अभ्यर्थियों की है। तो 83 टोटल पोस्ट है और 93 लगभग जो है 193, माफ़ कीजिएगा, अभ्यर्थी इन्होंने बुलाए हैं। तो सीधा सट ऐसे कहें तो हम लगभग 2 से ढाई गुना, मतलब आप मान लीजिए 3 गुना होते तो 240 समथिंग होते, और 2 गुना तो फिर 160 166 होते। तो 193 थे, 2.5 गुना के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए हैं। और इसमें से 1 गुना अभ्यर्थी 83 अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखिए इसमें पात्रता जांच के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2021 के पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई। उक्त परीक्षा के उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। तो फिलहाल ये जो अभ्यर्थी चुने गए ये फाइनल नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनली 83 अभ्यर्थी ही एचएम बनेंगे। 193 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब देखिए, ये सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उद्देश्य से ही है, और ये कोई चयन सूची नहीं है। और बाकी जो आयोग के नियम और शर्तें रहेंगी, जैसे ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एचएम बनने के लिए, तो वो सारी शर्तें इस पर लागू होने वाली है। अब देखिए, विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग की वेबसाइट से सूचित कर दिया जाएगा कि कहाँ और कब आपका होगा डीवी। लेकिन फिलहाल कट ऑफ की अगर बात करें तो 600 अंकों के दोस्तों 2 पेपर थे, 300 प्लस 300 का पहला पेपर था जिसमें 300 अंक थे और 150 प्रश्न थे, एक प्रश्न 2 अंक का। और दूसरा जो प्रश्न पत्र था वो भी ऐसा ही था, माफ कीजिएगा, 300 अंक और 150 प्रश्न। तो टोटल हो गए 300 प्रश्न और 600 अंक। अब ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये 600 अंकों में से है। तो टोटल, जैसे अगर हम बात करें सेकंड ग्रेड में 500 में से कट ऑफ बनती है, 450 में से फर्स्ट ग्रेड में बनती है, कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो 224 में से बनती है, 200 एग्जाम के 3 पेपर्स के, और 24 अंक जो है वो है अपने इंटरव्यू के। तो उसी की बेसिस पे अगर बात करें तो इसमें एचएम की अगर मैं बात करूं तो 600 अंक में से 322 जिन्होंने लाए जनरल कैटेगरी में, तो उनका जो है अभी फिलहाल डीवी के लिए उन्हें बुलाया गया है। 53.74% होते हैं। फिर जनरल कैटेगरी में महिलाओं की बात करें तो 600 में से 284.38 अंक जिनके हैं उनको डीवी के लिए बुलाया है, यानी कि 47.40%। फिर बात करें जनरल कैटेगरी में विडो यानी कि विधवा श्रेणी की जो महिलाएं उनकी, तो 600 में से 157.09 अंक जिनके थे उनको डीवी के लिए बुलाया गया है, यानी कि 26-27% अंक जिनके थे। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसमें जो है पुरुषों की अगर बात करें तो 50%, यानी कि 600 में से 301 जिनके थे उनको बुलाया। और वुमेन यानी कि महिलाओं की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 42%, 41-42% जिनके थे, 248.86 600 में से, तो उनको जो है बुलाया गया। फिर बात करें एससी कैटेगरी के जो पुरुष उनकी, तो 600 में से 265.53, यानी कि लगभग 44-45% जिन्होंने बनाए उनको डीवी के लिए बुलाया है। और फिर अगर बात करें महिलाओं की जो एससी कैटेगरी से है, तो उनके 600 में से 188.74 से ज़्यादा जिनके अंक थे उनको डीवी के लिए बुलाया है, यानी कि लगभग 31-32%। और फिर बात करें एससी कैटेगरी की जो विडोज़ हैं, यानी कि जो विधवा श्रेणी की महिलाएं हैं, उनके 600 में से 92.30, यानी कि 15-16% जिनके थे उनको जो है डीवी के लिए फिलहाल आमंत्रित किया गया है। फिर बात करें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की, तो 600 में से 253.46 अंक जिन मेल कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके थे उनको बुलाया गया है, 42% होते हैं। और फिर बात करें एसटी कैटेगरी की महिलाओं की, तो 179.40, यानी कि लगभग 30% अंक जिनके थे उनको डीवी के लिए बुलाया गया है, 600 में से 30% जिनके थे। और फिर बात करें एसटी कैटेगरी की एक और श्रेणी यानी कि विडो विधवा श्रेणी की, तो इनके बहुत कम है, लगभग 26 अंक। तो आप ये मान लीजिए 8-10% ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं हैं। तो 600 में से 26 है, तो लगभग मान लीजिए आप 4-5% हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे।
क्योंकि 600 के अगर हम ऐसे लगाएं तो 60 अंक का 10% हुआ और 30 अंक है तो 5% हुआ। तो इनके तो वो भी नहीं है, तो बहुत कम, मतलब 4-5% आप मानिए। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 310.33, यानी कि लगभग 52% जिन्होंने बनाए एचएम एग्जाम में 600 में से 52% उनको बुलाया गया डीवी के लिए। फिर वुमेन कैटेगरी की बात करें तो 45% जिन्होंने बनाए, यानी कि 266-67 अंक जिनके थे उनको बुलाया गया। और ओबीसी में विडो की बात करें तो 135, यानी कि लगभग 23% अंक जिनके थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। फिर एमबीसी यानी कि जो अपने एसबीसी जो पहले कही जाती थी, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, अब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जिसमें अपने देवासी वगैरह जो होते हैं वो इसमें आते हैं, और भी कई सारी जातियां हैं। तो देखिए इनकी जो कट ऑफ गई है वो मेल कैंडिडेट्स की 48%, यानी कि 285.75 600 में से। और एमबीसी की जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी गई है 34% लगभग, यानी कि 202.10। अब बात करें एक्स सर्विसमैन की, जो पूर्व सैनिक हैं तो उनके 1/3 यानी कि 600 में से 208.05 जिनके थे उनको डीवी के लिए बुलाया गया है एचएम बनने के लिए। और अपने फिजिकल हैंडीकैप जो हैं, यानी कि दिव्यांगजन जो हैं, उनकी फर्स्ट कैटेगरी जो है उसकी गई है 39%, सेकंड की 27%, और थर्ड की थोड़ी ज़्यादा रही है लगभग 39-40%। तो ऐसे देखें तो कई बार देखो, अब आजकल आप देखते हो जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। इसमें पद थोड़े से कम है और 5 साल का एक्सपीरियंस भी बहुत कम अभ्यर्थियों के पास है। इसमें वही मोस्टली हैं जिनके पास 90% कैंडिडेट्स वही हैं जिनके पास 5 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, यानी कि जो 5 साल से थर्ड ग्रेड टीचर है, 5 साल है उसके ज़्यादा समय से, तो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और वही एचएम की ओर मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल का भी 5 साल का एक्सपीरियंस मान्य तो है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट जो है उसकी कोई ज़्यादा मान्यता होती नहीं है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो डीवी करते हैं वो उसको ज़्यादा नहीं मानते सही, और ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट 5 साल अनुभव वाले काफ़ी होते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के यही बनता है कि थर्ड ग्रेड टीचर जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस, या यूँ के 5 साल जिनको लगे हुए हो चुके हैं, तो वो ही इसमें अभी आगे बढ़ते फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे करके हर एक कैटेगरी की ये जो है दोस्तों अपने कट ऑफ, और एक फाइनल कट ऑफ जारी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये 2-2.5 गुना अभ्यर्थी हैं, फिर 1 गुना अभ्यर्थी 83 अभ्यर्थियों को जो है फाइनली एचएम बनने के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके ये रिजल्ट की सारी प्रोसेस रही। इसके अलावा जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।